साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार हर पल हमारे साथ है और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन सुबह सुबह राम के दरवाजे की घंटी बजी। राम ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक आकर्षक कद काठी वाला व्यक्ति चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। राम ने उस व्यक्ति से कहा कि जी कहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, आज तुम मुझे जी कहिए बोल रहे हो। तुम तो मुझे रोज एक ही गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए, प्रभु सुनिए, और आज तुम मुझे जी कहिए बोल रहे हो। राम ने आंखें मसलते हुए कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब नहीं, मैं तो वो हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर। उस व्यक्ति ने राम से कहा कि तुम मुझे हमेशा कहा करते थे कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते, तो मैं आ गया। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। साथ संगत जी, राम ने चिढ़ते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। उस व्यक्ति ने कहा, अरे मजाक नहीं, ये सच है। मैं ईश्वर हूँ और मैं केवल तुम्हें ही नजर आऊँगा। तुम्हारे सिवा ना तो मुझे कोई देख सकता है और ना ही मुझे कोई सुन सकता है। इससे पहले राम उस व्यक्ति से कुछ कहता, पीछे से राम की माँ आ गई और राम को कहने लगी कि यहाँ दरवाजे पर अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ, अंदर चाय तैयार है। साथ संगत जी, अब राम को उस व्यक्ति की बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा था और राम के मन में डर भी था। राम अंदर जाकर सोफे पर बैठा ही था कि वो व्यक्ति भी बगल में आकर राम के पास बैठ गया। अब जैसे ही राम ने चाय का पहला घूंट पिया, राम गुस्से से चिल्लाया कि माँ, क्या तुम चाय में चीनी कम नहीं डाल सकती। अभी राम ने इतना कहा ही था कि उसे ध्यान आया कि अगर ये व्यक्ति सचमुच में ईश्वर है तो इसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। राम ने अपने मन को शांत किया और समझाया कि भाई, तुम नज़र में हो आज ईश्वर की, इसीलिए हर बात ध्यान से बोलनी होगी। अभी राम ये सोच ही रहा था कि ईश्वर ने भी यही कहा कि भाई, तुम नज़र में हो आज। बस फिर क्या था, जहाँ जहाँ राम जाता पीछे पीछे वो व्यक्ति पूरे घर में राम के पास पास ही जाने लगा। थोड़ी देर के बाद नहाने के लिए जैसे ही राम बाथरूम की तरफ चला तो उस व्यक्ति ने भी कदम बढ़ा दिए। राम ने उस व्यक्ति से कहा कि प्रभु, यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर राम पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से राम ने प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज तो उसको ईश्वर के सामने अपनी ईमानदारी साबित जो करनी थी। फिर राम ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा कि बगल वाली सीट पर ईश्वर तो पहले ही बैठे हुए थे। अभी सफ़र शुरू हुआ ही था कि राम के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही राम को ध्यान में आया कि वो तो ईश्वर की नज़र में है। अभी राम ने फ़ोन उठाया नहीं था। उसने कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते ही वो कहने वाला था कि इस काम के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर राम ने सोचा ये तो गलत बात है, पाप था। वो ईश्वर के सामने फ़ोन पर किसी को कैसे कहता कि आपको काम करवाने की रिश्वत देनी पड़ेगी। अचानक ही राम के मुख से निकल पड़ा कि आप आ जाइए, आपका काम आज हो जाएगा। फिर राम अपने ऑफिस में पहुंचा। ना ही राम ने अपने स्टाफ पर गुस्सा किया और ना ही किसी कर्मचारी से बहस की। अब राम के मुंह से 50-100 गालियां तो रोज़ निकल ही जाती थी, लेकिन उस दिन तो राम के मुंह से एक ही बात निकली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साथ संगत जी, राम की जिंदगी का वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सभी राम की दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने थे। शाम को जब राम अपने ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया
कि प्रभु आप भी सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभा लो। अब राम के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी और ईश्वर के चेहरे पर भी। रात को जब राम को खाना परोसा गया तब शायद पहली बार राम के मुख से निकला कि प्रभु आप भी खाना खा लीजिए। और प्रभु ने भी मुस्कुराते हुए निवाला अपने मुंह में रखा। अब खाना खाने के बाद राम की माँ ने राम से कहा कि आज पहली बार तुमने मेरे खाने में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। तब राम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला, मेरा तो सूर्योदय आज मन में ही हुआ है। राम ने अपनी माँ से कहा कि माँ, रोज़ तो मैं खाना खाता था, पर आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है और माँ, प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद राम अपने कमरे में गया। उसका मन बड़ा शांत था और दिमाग भी। शांत मन और शांत दिमाग के साथ राम ने अपना सिर तकिए पर रखा तो ईश्वर ने प्यार से राम के सिर पर हाथ फिराया और कहा कि आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पर थपकी सी उठी और राम को किसी ने पुकारा और बोला, कब तक सोएगा, अब उठ जा। ये राम की माँ की आवाज़ थी। राम ने सोचा कि वो कोई सपना देख रहा था। साथ संगत जी, वो सपना ही था, पर इस सपने के बाद राम अपनी नींद से हमेशा के लिए जाग गया। अब उसे समझ में आ गया था कि ईश्वर, ये निरंकार दातार, हर समय हर पल हमारे साथ है। अब राम को ईश्वर की कही हुई वही बात याद आई जो उसने सपने में देखी थी कि ईश्वर बार बार राम से एक ही बात बोल रहे थे कि तुम नज़र में हो। साथ संगत जी, अगर हर एक इंसान इस बात को मान ले कि ये ईश्वर, ये निरंकार दातार हर पल हमारे साथ है, हमारे हर कर्म को ईश्वर देखते हैं, तो यकीनन इस संसार से बुरे कर्म तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ और नए नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी